प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। नैषधि चरितम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज के व्याख्यान में हम लोग श्लोक संख्या 41 से आगे अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक के श्लोक में विगत श्लोकों में नल का वर्णन और उसके पश्चात नल के गुणों का श्रवण कर चुकी हुई, परंतु अभी तक नल को न देख पा चुकी दमयंती का विवरण हम देख रहे हैं कि दमयंती की किस प्रकार की दशा है। उसका यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उसी क्रम में आइए देखते हैं 41वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अहो अहोभिर्महिमा हिमागमे अप्यभिप्रपेदे प्रतिताम स्मरार्दिताम तपतुर्पूर्तावपि मेधसां भरा विभावरीभिः विभराम बभूविरे। जैसा कि आपको अंत में समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर अनुप्रास है। विभावरी भी विभरा बभूविरे, यहाँ पर ब व कितनी बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास है और साथ में यहाँ पर अहो और अहो 2 बार शब्द की जो है यहाँ पर अनुवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। यहाँ पर अहो और हिमा ये जो है दोनों दोनों ही जो है है। अहो शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, शुरुआत में देख रहे हैं आप। इसके बाद हिमा हिमा ये 2 बार प्रयोग किया गया है और इनके अर्थ अलग अलग हैं। आप जानते हैं यमक अलंकार में क्या होता है। यमक अलंकार में ये जो है एक ही शब्द 2 बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। और जो है वर्णों की आवृत्ति होने पर 6 का अनुप्रास तो है ही यहाँ पर। तो यानी कि इस श्लोक में यमक अलंकार और आपका अनुप्रास अलंकार ये दोनों है। ये तो हो गए शब्दालंकार। अब अर्थात हैं यहाँ पर लिखेंगे अर्थालंकार तो तब इस जब हम अर्थ देखेंगे, लेकिन हम आरंभ में बता दे रहे हैं कि यहाँ पर विभावना अलंकार है। यानी कि यहाँ पर रात और दिन के लंबे होने का कारण नहीं है, फिर भी वे लंबे हैं, यानी कि कारण के ना होना विभावना अलंकार है। तो यहाँ हमको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। अहो अहो भी, अहो यानी कि आश्चर्य की बात है कि अहो भी अर्थात दिनों ने, हिमागमे अपि हिमागमे अर्थात शीत ऋतु में भी, स्मरार्दिताम स्मर स्मर अर्थात काम से, आर्दिताम यानी पीड़ित, ताम प्रति उस दमयंती के प्रति, उस दमयंती के लिए, महिमा यानी कि अति दीर्घता अभिप्रपेदे पाई, यानी कि जो है शीत ऋतु में जो है दिन जो कि छोटे होते हैं, लेकिन दिन ने जो है शीत ऋतु में भी उस दमयंती के लिए जो कि काम से पीड़ित थी उसके लिए अति दीर्घता को प्राप्त किया, यानी कि दिन उसके लिए लंबे हो गए। और विभावरी विभावरी भी यानी कि रातें, रात्रियों ने, तपतुर पूतावपि, तपतुर अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंत में भी, पूर्तावपि तपतुर पूर्तावपि अर्थात ग्रीष्म ऋतु के पूर्ता यानी कि अंत में भी, मेदसाम भरा, मेदसाम अर्थात चर्बी की राशियां, चर्बी की राशियां मतलब अत्यंत दीर्घता को, विभ्राम बभूविदे क्या किया, धारण किया। यानी कि जो काम पीड़िता दमयंती है उसके लिए जाड़े के छोटे दिन भी बड़े हो गए और गर्मी की छोटी रात भी क्या होने लगी, बड़ी प्रतीत होने लगी। पुनः देखेंगे। अहो आश्चर्य की बात है कि अहो भी अर्थात दिनों ने, हिमागमे अपनी यानी कि शीत ऋतु में भी, स्मरादिता यानी काम पीड़ित, ताम प्रति उस दमयंती के प्रति, महिमा भी प्रेदे, महिमा यानी कि महिमा को यानी दीर्घता को प्राप्त किया, अत्यधिक दीर्घता को प्राप्त किया। और विभावरी भी रात्रियों ने भी, तपतुर पूतावपि ग्रीष्म ऋतु के अंत में भी, मेदसाम भरा चर्बी की राशियां अर्थात दीर्घता को धारण किया। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। स्वकांतिक कीर्तिर्ब्रज मौक्तिक स्त्रजः श्रयन्तमन्तर्घटना गुणश्रियम्
कदाचिदस्या युवधैर्यलोपिनं नलोपि लोकाद् शृणोद गुणोत्करम। कदाचित किसी समय, नलो अपि नल ने भी, युव धैर्य लोपिनम युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, स्वकांति कीर्ति अपनी कांति, अपनी कांति कीर्ति अपनी कांति विषयक सुंदरता विषयक कीर्ति पुंज रूपी मौक्तिक स्त्रजः, स्त्रजः मतलब माला, किसकी माला? मौक्तिक यानी मोती की माला, यानी मुक्ताहार को अंदर से गूंथने वाले, अंतर घटना यानी अंदर से घटना यानी पिरोने वाले, गूंथने वाले, गुण श्रेयम सूत्र की धागे की शोभा को श्रेयंतम धारण करते हुए, अस्याह इसके अर्थात दमयंती के, गुणोत्करम गुण समूह को लोकात अशृणोत लोगों से सुना। यानी कि अभी तक तो हमने दमयंती को देखा कि दमयंती ने नल के बारे में जब से सुना तब से वह उसके प्रेम में जो है पीड़ित होने लगी है। लेकिन अब क्या है, अब लोगों से दमयंती के बारे में नल ने सुना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कदाचित कभी, नलो अपि नल ने भी, किसी समय नल ने भी, युव धैर्य लोपिनम युवकों के धैर्य को विलुप्त करने वाले, तथा स्वकांति अपनी कांति विषयक कीर्ति पुंज रूपी मौक्तिक स्त्रजा मोतियों के हार को अंतर घटना अंदर से गूंथने वाले, पिरोने वाले, गुण श्रियम सूत्र की श्री अर्थात शोभा को शयंतम धारण करते हुए, अस्याह इस दमयंती के गुणोत्करम गुण समूह को लोकात अशृणोत लोगों से क्या किया? सुना। यहाँ पर जो है कीर्ति व्रज है, यानी कि सौंदर्य विषय कीर्ति पुंज रूपी मुक्ताहार की बात हो रही है, मौक्तिक सजा है, गुणोत्करः है। इन सब के होने के कारण यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार, यानी कि कीर्ति स्त्रजा पर मौक्तिक स्त्रक और गुणोत्कर पर सूत्र का जो है आरोप होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया है? रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं 43वें श्लोक की तरफ। तमेव लब्धावसरम ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात स्मत्सरः अमोघ शक्त्या निज एव मूर्त्या तया विनिर्जेतुम येष नैषधम्। तो ततः तत्पश्चात शरीर शोभा जय जात मत्सरः, कामदेव ने जिस नल के शरीर शोभा जय, शरीर के शोभा, शरीर सौंदर्य के विजय से, जिसे न तत्पश्चात जिसे शरीर के, जिस नल के शरीर की शोभा के विजय से जात मत्सरः, मत्सर यानी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी, तमे उसी कामदेव ने, स्मरः उस कामदेव ने, अवसरम लब्धवा अवसर प्राप्त करके, अब प्रतिशोध लेना है उसको, तो अवसरम लब्धवा अवसर प्राप्त करके, निजया मूर्तया मानो अपनी मूर्तया मूर्तिमती, अमोघ शक्तिया अमोघ शक्ति के समान, तया उस दमयंती के द्वारा, नैषधम विनिर्जेतुम येष निषधाधिपति नल को जीतने की इच्छा की। यानी कि जो है सब लोग, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नल के सौंदर्य के आगे कामदेव का सौंदर्य भी जो है तुच्छ हो गया, और ये जो नल है उन्होंने काम की शोभा को जीत लिया है। तो ऐसे नल से प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पर एक कवि ने कल्पना की है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो कामदेव है उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए ही अपनी अमोघ शक्ति के रूप में दमयंती को प्रयोग किया है, जिससे कि निषद राज के ऊपर अपना अधिकार कर सके, उसे जीत सके। पुनः देखेंगे। तत्पश्चात शरीर शोभा जय जात मत्सरः, शरीर शोभा जय, शरीर की शोभा को जय अर्थात विजय से जिसके मन में मत्सर यानी ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी, ऐसे स्मरः कामदेव ने, तमेव
अवसरम लब्ध्वा, उस अवसर को प्राप्त करके, निजया मूर्तया, अपनी मूर्तिमती अमोघ शक्तिया एव, अमोघ शक्ति से मानो, नैषधम, निषदराज को यानी निषदराज नल को, विनिर्जेतुम येष, जीतने की, येष मतलब इच्छा की या अभिलाषा की। 44वां देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि हमने पता ही दिया कि यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि जो है यहाँ अपनी मूर्तिमती शक्ति के द्वारा नल को जीतने का प्रयास किया है कामदेव ने, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। अकारितेन श्रवणातिथिर गुणः क्षमा भुजा, भीम नृपात्मजालयः, तदुच्च धैर्य वै सहितेषुणा, स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। तो कह रहे हैं तेन, केन, नलेन, उस राजा नल ने, क्षमा भुजा, राजा भीम, निपात्म, तेन क्षमा भुजा अर्थात उस राजा नल ने, भीम नृपात्मजालयः, भीम राजा की पुत्री के आश्रित, आलेह अर्थात आश्रित, गुण, गुण सौंदर्य आदि को, तदुच्चय धैर्य वै सहिते, अपने श्रवणातिथिम अकारी, अपने कानों का अतिथि बनाया, तथा तदुच्चैः, उस नल के, उच्चैः यानी कि उत्कृष्ट महान, धैर्य वै व्यय सहिते, धैर्य को नष्ट करने के लिए, बाण का संधान करने वाले, स्वात्म शरासनाश्रय, देखिए बशर यानी बाण का संधान करने वाले स्मरेण कामदेव के द्वारा, अपने धनुष पर अवलंबित गुण को क्या किया? काम के द्वारा अपने कान का अतिथि बनाया गया। यानी कि जो है उस राजा नल ने भीम की पुत्री के आश्रित गुणों को अपने कान का अतिथि बनाया, और उस नल के उत्कृष्ट महान धैर्य को नष्ट करने के लिए बाण संधान करने वाले कामदेव ने अपने धनुष पर अवलंबित प्रत्यंचा को अपने कान का अतिथि बनाया। यानी कि जब हम जानते हैं कि किसी को जब तीर छोड़ना होता है तो उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींच करके वो बाण छोड़ता है, जिससे कि वो प्रहार अचूक हो सके। तो यहाँ पर जो है जब कवि का कहना है कि जैसे ही नल ने दमयंती के गुणों को अपने कान का अतिथि बनाया, यानी कि कानों से सुना, वैसे ही जो है कामदेव ने भी क्या किया? अपने जो है पुष्प बाण को अपने धनुष पर तान करके प्रत्यंचा को कानों तक खींच दिया, यानी कि अपना कानों का अतिथि बनाया। फिर से देखेंगे। तेन, उस राजा नल ने, क्षमा भुजा, फिर राजा नल ने, भीम नृपता आत्मजालय, भीम नृप की आत्मजा यानी पुत्री के, आलय यानी कि आश्रित, गुण, गुण को श्रवणातिथि चकारी, कान का अतिथि बनाया, तथा तद उच्चैः, उसके उच्च उत्कृष्ट महान धैर्य को, व्यय संहिते शुणा, नष्ट करने की, ईश्वरा अर्थात इच्छा से, स्वात्म शरासन आश्रय, बाण संधान करने वाले स्मरेण कामदेव के द्वारा, किसको? अपने धनुष की प्रत्यंचा को क्षमणातिथि अकारी, कान का अतिथि बनाया। यानी कि जब से जो है नल ने दमयंती के गुणों का श्रवण किया, तब से काम ने अपना उन पर अधिकार कर लिया, वे काम पीड़ित हो गए। यहाँ पर जो है आपको काव्यलिंग अलंकार देखने को मिलेगा। 45वें श्लोक पर आ जाते हैं। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, तदा खलु ज्याम विशिखै सनाथयन, सनाथयन निमज्जयामास, यशांशि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। तो तदा, उस समय, इस
अमुष्य अर्थात इस नल को धीरज से जयाए, इस नल के धैर्य को जयाए जीतने के लिए ज्याम विशिखई सनाथयन, ज्याम अर्थात प्रत्यंचा को, विशिखई अर्थात बाणों से, सनाश्रयन सनाथयन अर्थात सनाथ करते हुए, युक्त करते हुए, साहसी स्मरः साहसी कामदेव ने त्रिलोकी विजयार्जितानि, अपने वास्तविक नल को जाने बिना उत्कृष्ट धीर नल को, त्रिलोकी विजयार्जितानि त्रैलोक्य विजयी नल को जीतने के लिए, जीतने से अर्जित यशांश संशय निमज्जयामास, तीनों लोगों की विजय से उपार्जित यश को क्या किया, संदेह में डाल दिया। पुनः देखेंगे, तदा तब उस समय, अमुष्य धीरस्य इस धीर, इस नल को, धैर्यशाली इस नल को जयाए जीतने की इच्छा से, ज्याम विशिखई सनाथयन अपनी प्रत्यंचा को, विशिखई अर्थात बाणों से, सनाथयन यानी कि सनाथित करता हुआ, युक्त करता हुआ, साहसी स्मरः साहसी कामदेव त्रिलोकी विजयार्जितानि अपि, त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों में जीते गए यश उपार्जित यश को क्या किया, संशय निमज्जयामास संशय में डाल दिया। यहाँ मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे साहस व्यक्ति जो है, साहसी व्यक्ति अधिक लाभ की आशा से अपनी पूर्व में अर्जित जो संपत्ति है उसको संशय में डाल देता है, वैसे ही कामदेव ने भी क्या किया, अपनी शक्ति का अनुमान किए बिना महान धीर नल पर विजय प्राप्त करना चाहा, परंतु इस अविवेक पूर्ण कार्य से कामदेव के त्रिलोक विजय का यश भी क्या हो गया, खतरे में आ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो है कामदेव के उक्त संशय से संबंध ना होने पर भी संशय कथन करने पर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है कि कामदेव ने तीनों लोगों को अपने वश में करके रखा है, लेकिन नल पर जो उसने शक्ति प्रहार किया है, इससे उसने अपने उस त्रिलोक विजय की जो उपलब्धि है उसको क्या किया, खतरे में डाल दिया है। यहाँ पर इस प्रकार की भावना करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 46वें श्लोक पर। अनेन भैमीम घटैस्ततस्तथा विधेर्बन्धेच्छतया विलासि तत् अभेदि तत्रादृगर् अनंगमार्गणैः यदस्य पौष्पेरपि धैर्यकंचुकम्। कह रहे हैं अनेन भैमीम, अनेन इसके साथ, किसके साथ, इस नल के साथ, भैमीम, भैमीम अर्थात भीम की पुत्री यानी दमयंती का घटैष्यतः क्या कराने के लिए, संगम कराने के लिए, विधेय विधाता के, अबंधेच्छतया अमोघ संकल्प का ही, तत्व्यलासी वह विलास था, यत जो तादृक इनका, उस प्रकार का, तत् यानी कि उस प्रकार का, नल का उस प्रकार का, धैर्य कंचुका धैर्य रूपी कंचुक, पौष्पैरपि पुष्प निर्मित, अनंग मार्गणैः कामदेव के पौष्पैरपि पुष्प निर्मित बाणों से भी क्या हो गया, अभेदी विदीर्ण कर दिया गया। यानी कि जो है, जो यहाँ पर जो है विधाता की ही इच्छा थी, जिसके कारण से नल का जो दुर्भेद धैर्य, जिसको कोई भेद नहीं सकता था, ऐसा धैर्य रूपी कंचुक जो है कामदेव ने अपने पुष्प बाण से वो भी क्या किया, भेद दिया। अन्यथा नल को, उसके धैर्य को विचलित कर पाना किसी के वश में नहीं था, इवन कामदेव के वश में भी नहीं था कि वह उसके धैर्य को विचलित कर सके, परंतु विधाता की इच्छा थी कि दमयंती और नल का संगम कराया जाए। तो इसी इच्छा की पूर्ति हेतु क्या हुआ, यहाँ पर कामदेव ने दुर्भेद धैर्य रूपी कवच को भी भेद लिया। फिर से देखेंगे, अनेन
इस नल के साथ भैमीम घटयिष्यतः भीम की पुत्री यानी दमयंती का विवाह कराने की इच्छा से, संगम कराने की इच्छा से, विधेय अवंध चेष्टतया यानी विधाता के अमोघ संकल्प का अवंध इच्छा यानी कि जिसको काटा नहीं जा सकता ऐसी इच्छा का वह विलासी विलास ही था। यत जो ताद्रिक उसका अस्य इस प्रकार का वह धैर्य कंचुक, धैर्य रूपी कंचुक औष्पैरपि अनंग मार्गण है, कामदेव के अनंग यानी कि जिसका अंग नहीं है से अनंग यानी कि कामदेव के पुष्प बाण से अभेद यानी कि विदीर्ण कर दिया गया। यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं 46वें श्लोक, ये 47वें श्लोक की तरफ। 47वें श्लोक में यहाँ पर धैर्य भंग होने का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे किमन्यद्यापि यदस्त्रापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो स्मरं तनुच्छायतया तमात्मनः शशांक शंके स न लंघितुम नलः। कह रहे कि मन्यत और क्या कहा जाए, अहो आश्चर्य है, यदस्त्रापितम जिसके अस्त्रों से, तापितम यानी संतप्त, पितामह पितामह यानी ब्रह्मा, अद्यापि आज भी, वारिजम आश्रयंती कमल का आश्रय लेते हैं, शीतल होने के कारण कमल का आश्रय लेते हैं। तम स्मरम उस कामदेव को, स नलः वे नल, आत्मना तनुच्छायतया अपने शरीर की छाया वाले, उस कामदेव को लंघितुम लांग सकने में, अतिक्रांत करने में समर्थ नहीं हो सके, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी कि जो है जिसके अस्त्रों से यानी कि अतिशय जो है वृद्ध पितामह जो ब्रह्मा है वह भी कामदेव का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं हो पाए, तो फिर यहाँ पर जो है नल कैसे समर्थ हो सकते थे, यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है और वह भी उत्प्रेक्षा कैसी है, हेतु उत्प्रेक्षा है। पुनः देखेंगे अर्थ को कि मन्यत और क्या कहा जाए, अहो आश्चर्य है, यदस्त्रापितम जिसके अस्त्रों से, जिसके बाणों से, पुष्प बाणों से संतप्त, तापितम अतः संतप्त पितामह, पितामह ब्रह्मा भी अद्यापि आज भी वारिजम आश्रयंती कमल का आश्रय लेते हैं। तम स्मरम कामदेव को अपने शरीर की तनुच्छायताम अपने शरीर की छाया वाले या अपने से कम शोभा वाले उस कामदेव को नल न लंघितुम लांग पाने में, अतिक्रमण कर पाने में समर्थ नहीं हो सके, इति शंके ऐसा मैं शंका करता हूँ या मानता हूँ। 48वां श्लोक छोड़ देते हैं, 39वां देखते हैं। अपहनुवानस्य जनाय यन्निजामधीरताम् अस्य कृतं मनोभुवा अबोधि जागर दुख साक्षिणी निशाचशय्या च शशांक कोमला। कह रहे निजाम अधीरताम जनाय, अपनी अधीरता को, निजाम अधीरताम अपनी अधीरता को, अपनी व्याकुलता को, जनाय लोगों से, अपहनुमानस्य छिपाते हुए, अस्य इस नल के साथ, मनोभुवा मनोभुवा अर्थात कामदेव ने यत कृतम जो किया, तत जागर दुख साक्षिणी उसे, जागरण के दुख को, साक्षिणी अर्थात साक्षात देखने वाली, तथा
शशांक कोमला, यानी कि शशांक के समान कोमल। शैया और निशाच अबोधि, कोमल शैया अथवा चंद्रमा के समान सुंदर रात्रि, शशांक के समान कोमल रात्रि ही, सुंदर रात्रि ही जान सकती थी। यानी कि नल की जो दमयंती के प्रति विरह जनित जो अधीरता थी, वो किसी दूसरे ने नहीं पहचाना। वे क्या करते थे, दिन रात भर शैया पर जागते हुए लौटते रहते थे, जागते हुए लौटते रहते थे, और उस पीड़ा को केवल और केवल रात्रि ही जानती थी, और कोई जान नहीं पाया। पुनः देखेंगे, निजाम अधीरताम जनाय यद अपनुवानस्य अस्य, अर्थात अपनी अधीरता को जनाए लोगों से अपनुवानस्य छिपाते हुए, अस्य इस नल के साथ मनोभुवा यत्कृतम, कामदेव ने जो किया, तत् जागरण दुख साक्षिणी, उसे जागरण के दुख को साक्षिणी यानी साक्षात देखने वाली, शशांक कोमलया यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर शैया और रात्रि, निशाम चाबोधी रात्रि ही जानती थी और इसके अलावा कोई नहीं जान पाता था। 50वां देखेंगे हम। स्मरोपतप्तो अपि भृशं न स प्रभुः विदर्भराजं तनयाम् अयाचत, त्यजन्त्यशून् शर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वमित तु एकम अयाचित व्रतम। ये दूसरी दो लाइन अंतिम जो है ये सूक्ति है, त्यजंत शून्य शर्म न मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वम एकम अयाचित व्रतम, ये सूक्ति है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भृशम यानी कि अत्यधिक, स्मरोप तप्तो अपि काम से तप्तो अपि अभिभूत होने पर भी सप्रभु उन राजा नल ने विदर्भ राजम विदर्भ राज से महाराज भीम से तनयाम न अयाचत उनके पुत्री की याचना नहीं की, यानी कि उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा, भले ही कितना वो काम से पीड़ित रहे। और वैसे भी अगर नल जो है अगर दमयंती का हाथ मांगते तो निश्चित रूप से भीम इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है इसका कारण अगले आपको पंक्ति में पता चल जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कारण है कि मानिनः, स्वाभिमानी लोग, मनस्वी लोग, असून शर्म च वरम त्यजंती, असून यानी कि प्राण तथा शर्मम अर्थात सुख का, वरम त्यजंती भले ही, वरम अर्थात भले ही परित्याग कर दें, परंतु एकम अयाचित व्रतम, परंतु एकमात्र अयाचना का व्रत, यानी कि हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, इस प्रकार का जो व्रत है, जो संकल्प है, न त्यजंती उस व्रत को नहीं छोड़ते हैं। यानी कि प्राण भले ही चले जाएं, सारे सुख चले जाएं, लेकिन हम अपनी मनमानी चीज को, मनचाही चीज को सामने वाले से नहीं मांगेंगे। ये होता है अयाचना का व्रत, जो कि मनस्वी लोग, माननीय लोगों के पास होता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं, पुनः देखेंगे, भृशम अर्थात अत्यधिक, स्मरोपतप्तो अपि अर्थात काम पीड़ित होने पर भी सप्रभु वे राजा विदर्भ राज, उन राजा नल ने विदर्भ राज से तनयाम न अयाजत, तनया अर्थात पुत्री की याचना नहीं की, क्योंकि मानिनः मनस्वी लोग, असून अर्थात प्राणों और शर्मम च यानी कि सुख का भले ही परित्याग कर दे, परंतु एकम एकमात्र अयाचित व्रतम अयाचना के व्रत को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, उसका लक्षण आप जानते हैं, सामान्यम व विशेष व तदन्येन समर्थते, यानी सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार हो रहा है। 51वां श्लोक देखते हैं। मृषा विषादाभिनयनादयं क्वचिज्जुगोप निश्वास अततिं वियोगजां, विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापलाप पांडुताम। तो कह रहे अयम,
इन राजा नल ने वियोग जन्य अर्थात दमयंती के वियोग से उत्पन्न निश्वास तति मतलब परंपरा, निश्वास परंपरा को क्वचित किसी मृषा विषादाभिनयात किसी झूठे यानी कि मिथ्या विषाद के प्रदर्शित करने से क्या किया, जुगोप छिपाया। यानी कि जो है विरह में क्या है, विरह में गरम गरम निश्वास निकल रही, लंबी लंबी श्वास चल रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं तो नल क्या कर रहे हैं, उस पीड़ा के लिए कोई और चीज बता दे रहे हैं, जैसे कि शरीर में तकलीफ है या कुछ और बहाना करके उसे टाल दे रहे हैं। और पांडुताम च, और शरीर का जो पांडुता है उसको, उसमें जो है उसके लिए क्या कारण बता रहे हैं कि अधिक चंद्र भागता विभावनात्, चंदन में कपूर के अधिक भाग हो जाने से के जो कल्पना से छिपाया। कि मतलब लोग पूछे कि आपका शरीर क्यों जो है इस प्रकार का हो गया, सफेद पड़ा जा रहा है, आपका मुख पीला जो है पीला हो रहा है इत्यादि। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो दरअसल कपूर में जो चंदन में कपूर का भाग ज्यादा मिल गया था, इसीलिए यहाँ पर ये शरीर मेरा ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा करके बहाने से उन्होंने छिपा लिया। तो फिर से देखेंगे। अयम, उन राजा नल ने वियोगजाम दमयंती के वियोग से उत्पन्न निश्वास तति अर्थात परंपरा को, निश्वास परंपरा को क्वचित किसी अन्य वस्तु के मृषा विषाद मिथ्या विषाद को प्रदर्शित करने के अभिनय से जुगोप छिपाया। और पांडुता को विलेपनस्य अधिक चंद्र भागता विभावनात्, चंदन में कपूर के अधिक मिश्रण से आप क्या किया, छिपाया। यानी कि उस जो उनके शरीर का सफेदी है, उनके शरीर का जो पीलापन है, उसको उससे उन्होंने अपललाप यानी कि छिपा करके रख दिया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। शेष अब हमारा जो है, हमें प्रथम सर्ग में 62 पढ़ना है, और अगले व्याख्यान में हम उसे समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए। सभी को नमो नमः, पुनर्मिलामः।